क्वेश्चन देखते हैं 18 जो है, देख लीजिए फिर से। वक्र y बराबर में 4x³ माइनस 2x का पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इस पर वो सारे बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, समझिए यहाँ पे ये किसी वक्र का समीकरण दिया है। मान लीजिए ये कोई वक्र है, ठीक है, समझ गए ना। हो सकता है कि यहाँ एक बिंदु हो, इधर एक बिंदु हो, इधर एक बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो जिनसे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, समझिए इस बात को। ये कोई भी वक्र हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस तरह से कोई स्पर्श रेखा इससे होकर जा रही है, हम ऐसे ही बना दे मूल बिंदु से होकर जाने वाली, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु है वहाँ, ठीक, यह एक स्पर्श रेखा हुई और यहाँ ये मूल बिंदु से होकर जाती है, तो इसका निर्देशांक निकालना। वैसे इधर भी कोई बिंदु होगी, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, एक या एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस वक्र के ऊपर डिपेंड करता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जो मूल बिंदु से गुजरे। अच्छा, जब ये वक्र पे भी तो एक बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु, तो वह बिंदु XY मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु 0 0 है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढाल आप निकाल सकते हैं। समझ गए ना, एक तो मूल बिंदु से गुजर रहा है और दूसरा चीज की उस वक्र पे स्पर्श कर रहा है, तो वहां पे तो बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ देखो इसका समीकरण y बराबर में 4x³ माइनस का 2x का पावर 5 दिया है, तो इस पे एक स्थित बिंदु XY हो गया। चलिए तो पहले तो हम लोग यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेते हैं, प्रवणता निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, 4x³ है ना, तो 12x² हो जाएगा, 12x² माइनस का 10x का पावर 4। यह क्या होगा, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता कह सकते हैं। चूंकि रेखा स्पर्श रेखा बिंदु XY एक जो उस पे स्थित होगा, वक्र पे स्थित, तथा 0 0 से गुजर रही है, इसलिए स्पर्श रेखा का ढाल, इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस y बटा में 0 माइनस x, माइनस y बटा माइनस x, माइनस से माइनस कट गया, y बटा x इस स्पर्श रेखा का ढाल आ गया। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ स्पर्श रेखा का ढाल कुछ और है, तो y बटा x बराबर हो जाएगा 12x² माइनस का 10x का पावर 4। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये जाके उधर इंटू करेगा तो y बराबर में हो जाएगा 12x³ माइनस का 10x का पावर 5। ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे के बराबर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों y का ही मान है तो एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। चलिए क्या होता है, तो पहले समीकरण 1 में था 4x³ माइनस का कितना था जी, 5x का पावर 5, 4x का पावर 5, 4x का पावर 5, यही था क्या, 2x का पावर 5, सॉरी 2x का पावर 5, 2x का पावर 5, 4x³ माइनस 2x का पावर 5 बराबर में 12x³ माइनस का 10x का पावर 5। यहाँ पे समझ गए, पावर 5 वाले को एक तरफ और क्यूब वाले को एक तरफ, या सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 4x³ माइनस 2x का पावर 5 माइनस 12x³ प्लस 10x का पावर 5 बराबर 0। इसमें ये घटेगा 8x का पावर 5 माइनस का 8x³ बराबर में 0। 8x³ कॉमन करते हैं, यहाँ x² और माइनस 1 बचेगा। यहाँ 8x³ एक काम करो, एक बार x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा ना यहाँ से चाहोगे तो यहाँ से 3 मान आएंगे। x का मान एक 0 आ जाएगा, एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा। और चूंकि ऊपर जो था हमारा y बराबर में कितना है, तो y बराबर में है 4x³ माइनस 2x का पावर 5। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर चेक करते हैं। पहले देते हैं एट x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुना 0 का क्यूब माइनस 2 गुना 0 का पावर 5, तो 0 आ जाएगा। एट x बराबर 1 ले लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं फिर माइनस 1, y बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर 5, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
तो दूसरा बिंदु हो गया 1,2। अच्छा तीसरा भी निकालना है, तो एट x बराबर -1 पर y बराबर, क्योंकि -1 भी तो है वैल्यू, 4 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का पावर 5। तो देखो यहाँ यहाँ ये माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, -2 आ गया यहाँ से। चलिए तो अभिष्ट बिंदु हमारी निकल गई। अभिष्ट बिंदुएं जो हुई, अभिष्ट बिंदुएं जिससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, वह कौन कौन सी हुई? 0, 0 हुई। दूसरी कौन सी हुई? दूसरी आपकी हो जाएगी 1,2। तीसरी कौन सी हुई? -1, -2। ध्यान रखना है, जो मैंने ऊपर ये चित्र बनाया है मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, ये एक्चुअल में इसका कोई फिगर नहीं है, ठीक है। वो होता तो यहाँ से जाता, मूल बिंदु से होकर जाता, दूसरे हमें कोई खास मतलब नहीं है, वो ये समझाने के लिए चित्र बनाया था, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर इसका ये नहीं है, ध्यान रखना। चलिए अगला